आवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सेंट्रल लंदन। हम क्या चाहते हैं जरा जोर से बोलो, हम क्या चाहते हैं? सिंधी भी मांगे, बलोच भी मांगे, पश्तून भी मांगे। हम क्या चाहते हैं? अपनों की मांगे, प्यारों की मांगे। मैं चाहूँगी जिनकी एक असेंबली में, पार्लियामेंट में गूंजदार आवाज़ उठती है मजलूमों के लिए, महकूमों के लिए, उस्मान काकड़ साहब, वो आए और यहाँ पर बात करें और आप लोगों की तालियां भरपूर इनका इस्तकबाल करें। यहाँ पर लापता अफराद के हवाले से कन्वेंशन है कराची प्रेस क्लब, तो तकरीबन सारे मुल्क के यहाँ पर नुमाइंदगी हो रही है इस कन्वेंशन में। यहाँ पे एक स्लोगन है जो लापता अफराद। मैं इस लफ्ज़ से इख्तिलाफ रखता हूँ, आप सब नाराज़ ना हों, क्योंकि जो लापता है वो हमें मालूम है, लापता है नहीं, जिसके पास है उसका नाम देना चाहिए। जो हमें ख़ानदानों को भी मालूम है और हम सबको मालूम है कि लापता के माने क्या हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि हमें इसकी वजूहात यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए कि जिसके नतीजे में लोग लापता हो रहे हैं, वो वजूहात क्या है जिसके नतीजे में लोग शहीद हो रहे हैं, वो वजूहात क्या है जिसके नतीजे में लोग गिरफ्तारियाँ उसकी हो रही हैं, जिस पे जो हैं गद्दारी के मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। सबसे पहले हमें ये काज़िज़ जो हैं, ये वजूहात जो हैं मालूम करना चाहिए, फिर उसके लिए जो अपने सजेशन देना चाहिए। मेरी गुजारिश ये है, पाकिस्तान एक फेडरेशन है, पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी, पंजाबी अक़वाम पर मुश्तमिल, और इसी के साथ पाकिस्तान में तकरीबन 4 मार्शल लॉ लगे हुए हैं, अयूबी, या खानी, ज़िया-उल-हक, मुशर्रफ। पाकिस्तान में जो जमहूरी अदवार हैं, एक दिन के लिए भी जो है इंतकाल इक़्तिदार नहीं हुआ है, शराकत इक़्तिदार हुआ है। चाहे पीपल्स पार्टी के 3 दौर थे, चाहे मुस्लिम लीग नून के 3 दौर थे, चाहे दूसरे तीसरे दौर थे। और इसी के साथ हमारी गुजारिश ये है कि अब हमें इसके लिए मज़ीद स्ट्रगल करना चाहिए कि जिसके वजूहात हमें मालूम करना चाहिए। सबसे अहम मसला ये है कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए सबसे अहम किरदार जो था हमारे फौजी इस्टेब्लिशमेंट का था, पॉलिटिकल पार्टियों का नहीं था, ना किसी दानश्वर का था, ना किसी अदालत का इसमें कोई परवाह होता, ना किसी मीडिया हाउसेस का इसमें कोई होता। और इसी के साथ हम आप सबको मालूम है कि बलूचों पे तकरीबन 5 दफ़ा से ज़्यादा फौजकशी हुई है, अयूबी दौर से लेकर फिर वहाँ पर मुशर्रफ दौर, हद भी फौजकशी हैं। सिंधियों पे फौजकशी हुई, ज़िया-उल-हक के मार्शल लॉ में जो कोड़े थे, जो शहादतें थी, वो सब हद भी जारी हैं। पश्तून और पश्तूनख्वा वतन पे फौजकशी, जो फाठा में, खैबर पश्तूनख्वा में दहशतगर्दी के नाम पे, दहशतगर्दी के आड़ में बलोचों की शहादतें, जेलें, फिर कुरान, उसके बावजूद उसके ख़िलाफ़ वर्जी, दहशतगर्दी के नाम पे मैं माकूम का कहूँगा, माकूम बलूचिस्तान पे जो है फौजकशी हुई हैं, माकूम पश्तूनख्वा वतन पे फौजकशी हुई है दहशतगर्दी के नाम पे, जिसमें कम बे 70,000 लोग मारे गए हैं। ये रिकॉर्ड की बात है।
2 लाख से ज़्यादा घरों को मस्मार कर दिए गए हैं। ये रिकॉर्ड की बात है, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड की बात है। 40 लाख लोग IDPs बन गए, 25 लाख मालाकंड डिवीज़न से, 15 लाख जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान से। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 5 दफ़ा झगड़े हुए हैं, जंग हुए हैं। दोनों तरफ से जो हैं 10,000 लोग नहीं मारे गए हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 5 जंगें लड़ी गई हैं, दोनों तरफ से 5,000 घर मस्मार नहीं कर दिए गए हैं, और दोनों तरफ से 2 लाख बंदे भी जो हैं IDPs नहीं बने हैं, जो वहाँ पे 40 लाख लोग जो हैं IDPs बन गए हैं। तो लिहाजा मसला यहाँ पे मसाइल पाकिस्तान के कौन से हैं जिसकी वजह से मिसिंग पर्सन हो रहे हैं। सबसे अहम मसला ये है कि पाकिस्तान में कौमी बालादस्ती है, जो तमाम बुराइयों का जड़ जो है कौमी बालादस्ती है। पंजाब की बालादस्ती, पश्तून, बलोच, सिंधी अक़वाम की माकूमी, मसाइल का बुनियादी वजह यह है, नंबर 1। दूसरी मसला ये है कि फौजी और सिविल इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस अदारे 73 साल से जो है सियासत व इलेक्शन में जो है मुदाखलत कर रहे हैं। दूसरा अहम मसला ये है, और इसी के आड़ में जो है अदालतों पे पाबंदी, अदालती शिकंजे में, मीडिया शिकंजे में, इलेक्शन कमीशन शिकंजे में, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो शिकंजे में, जमहूरियत शिकंजे में, माशियत शिकंजे में, खारजा पॉलिसी शिकंजे में, दाखिला पॉलिसी शिकंजे में। ये है बुनियादी वजूहात। कंट्रोल पार्लियामेंट, कंट्रोल मीडिया, कंट्रोल जुडिशरी, हाई कानून की पामाली सुपरमेसी पार्लियामेंट की नहीं है। सुपरमेसी जो है बकौल है शेख रशीद साहब, उसने ज़िंदगी में एक सच कहा है और सब झूठ बोलते हैं कि असल जो है वो 4 गेट हैं। गेट नंबर 4 जो है वो हैं यहाँ से जो भी गुजरेगा वो उसको ले सब कुछ मिलेगा, जो यहाँ से नहीं गुजरेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। बुनियादी मसाइल ये हैं। और इसी के साथ जो आपकी खारजा पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी हम लोगों ने अमेरिकी साम्राज्य के पास गिरवी रखे हैं। हमने अंग्रेज़ और वहाँ पर अमेरिकन्स की किराए की सिपाही के तौर पे जो है हम एक बेशत एक स्टेट काम कर रहे हैं। अरब्स के किराए की सिपाही के तौर पे हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। हम जो है चाइनीज़ के लिए भी जो है किराए की सिपाही के लिए हम तैयार हैं। जो हमारे खारिजा पॉलिसीज़ हैं, जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं करना चाहिए था, कोई भी पॉलिसी जो है पार्लियामेंट नहीं बना रहे हैं। बहुत नाम के हद तक जो है पार्लियामेंट हैं। इस आइन के बाद आर्टिकल से हमारे इख्तिलाफात हैं, रहेगा उस वक्त तक जब हम जमहूरी तरीके से इस आर्टिकल को हम तब्दील ना कर दें, जिसमें सेनेट की इख्तियारात नहीं है, जिसमें पश्तो, बलोची, सिंधी, सराइकी, पंजाबी ज़बानें कौमी ज़बानें तस्लीम नहीं कर रहे हैं। नफ़रत इसे कर रहे हैं। रियासत के अदारे जो हैं कहते भी हैं कि इसको भूल जाओ अपनी ज़बानों को जो है। लिहाजा हम किसी भी ज़बान से जो है नफ़रत नहीं करते हैं, मगर पश्तो के मुकाबले में जो है मैं अरबी को कबूल नहीं करूँगा। सिंधी के मुकाबले में जो है मैं अंग्रेज़ी को कबूल नहीं करूँगा। बलोची के मुकाबले में मैं उर्दू को कबूल नहीं करूँगा, चाहे जितने भी नाराज़ हो। हमारे मादरी ज़बानें हैं, हज़ारों साल से हैं, हम किसी भी ज़बान से नफ़रत नहीं करते हैं। तो लिहाजा मसला ये है कि हम लोगों ने क्या करना है। आवाम को रोटी नहीं दे रहे हैं, रोज़गार नहीं दे रहे हैं, अमन नहीं दे रहे हैं। एक चीज़ था मुफ्त, वो भी आवाम के हाथ से छीन लिया गया, वोट की पर्ची। लोगों का फैसला ये है इस्टेब्लिशमेंट का
کہ پارلیمنٹ میں جو جائے گا وہ عوام کے پرچی سے نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے مدد سے جو ہے کوئی پارلیمنٹ جا سکتا ہے، ورنہ گور جا سکتا ہے، پارلیمنٹ نہیں جا سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر جو ہے۔ یہ ہے آج کل پاکستان کی حالت جو ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین کی حکمرانی ہو، پارلیمنٹ کی بالادستی ہو، تو لہذا اس وجہ سے جو ہے یہ مسنگ پرسن ہے۔ بلوچ کہتے ہیں کہ ہمارے سائل وسائل پہ ہمارے عوام کا اختیار ہو۔ آپ کون ہو جو آپ اس کو جو ہے نہیں مان رہے ہو؟ چاہے آپ جتنے بھی طاقتور ہو، آپ کو ماننا پڑے گا کہ بلوچ کے وسائل پہ جو ہے اس کا بلوچ عوام کا اختیار۔ پشتونخوا وطن کے، پشتونوں کے وطن کے وسائل پہ جو ہے چاہے کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، مگر آپ کو اس کا کی حاکمیت، کی ملکیت اس کے زمین پہ جو آپ کو ماننا پڑے گا۔ سندھیوں کے سرزمین پہ اس کے حق حاکمیت، کی ملکیت جزیروں سمیت آپ کو ماننا پڑے گا۔ جو آپ ہر وقت سازشیں کر رہے ہوں، ہر وقت کر رہے ہوں، اگر پنجاب کے پولیٹیکل پارٹیاں، اگر پنجاب کی میڈیا، اگر پنجاب کے دانشور، اگر پنجاب کے جو آج کل ہم کہتے ہیں کہ سول سوسائٹی، اگر وہ اس وقت بنگالیوں کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے، آج بنگلہ دیش نہ بنتا، نہ بنتا، مگر ان لوگوں نے خاموشی اختیار کی، بلکہ جو پوچھکشی وہاں ہو رہی تھی، حمایت کر رہے تھے۔ تو آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ بنگالیوں کے حالات سے بہت زیادہ خطرناک ہیں، بہت زیادہ خطرناک ہیں، سمجھنا چاہیے لوگوں کو جو ہیں۔ ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کچھ تجاویز دوں گا پھر۔ ایک تو یہ کہ شہادتیں، مسنگ پرسن، جیلیں، اب تو ہر ایک کو شکر کرنا چاہیے اس ماں باپ کو، اگر اس کے بیٹا جو ہیں یا اس کا ہو جائیں، کوئی گرفتار ہو جائیں، اس کو خیرات کرنا چاہیں کہ کم سے کم سر تو محفوظ ہو۔ ابھی آپ اندازہ کر لیں یہاں تک ہم آ گئے ہیں۔ مثال خان رشید عبدالصمد خان اچیزی کو 1973 میں شہید کر دیا گیا، ریاست آج تک خاموش ہے۔ آج تک نمبر 1 جو کہتے ہیں ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں، ہماری ایسی فوج ہیں، ہمارے ایسے ادارے ہیں، ہمارے ایسے عدالتیں ہیں، کوئی تو ہمیں جواب تو دے دیں۔ محترمہ بے نظیر شہید صاحبہ نے دنیا میں ایسے ہو سکتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ بالکل حیات ہو، زندہ ہو، وہ اپنا FIR لکھتا ہے۔ اس نے اپنا FIR لکھی کہ میرا FIR جو ہے اس کے خلاف ہیں، عدالتیں جو ہیں کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، شہادتیں نہیں مل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ بابا شہید کی جو ہے شہادت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اس کے پارٹی کے خاندان کی شہادتیں قبول نہیں کر رہے ہو، پھر ہم کہاں سے لے آئیں شہادتیں جو ہیں؟ کہاں سے لوگ لے آئیں؟ مسنگ پرسن کا یہ حالت ہے کہ میں PTM کے اکثر جلسوں میں گیا ہوں، یہاں پر انسانی حقوق کی کمیٹی سینٹ میں جو نواز کوکر صاحب ہے اس کی چیئرمین شپ میں جو ہے، میں بھی اس کا کمیٹی کا ممبر ہوں۔ جاوید اقبال ریٹائرڈ جسٹس جو اب نیب کا جو ہے وہ میں کیا کہوں، اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں، ہاں، تو لہذا جو ابھی نیب کو جو ہے بالکل ایک مارشلائی ایڈمنسٹریٹر کا شکل اس نے اختیار کیے، جاوید اقبال نے جو ہیں، اس نے کہا میں رپورٹ دے رہے تھے کہ بلوچستان کے صرف 123 بندے جو ہیں مسنگ پرسن ہیں، وہ 123 بھی جو ہیں وہ وہاں عرب میں گئے ہیں، وہاں پر مزدوری کے لیے، یہاں پر سیاسی لوگ تماشا کر رہے ہیں کہ یہ مسنگ پرسن ہے۔ ابھی آپ اندازہ کر لیں، وہ وہاں پہ جو ہے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، بلوچ ملیٹنسی والے جو ہیں کہتے ہیں کہ بلوچ مسنگ پرسن، اتنا بڑا جھوٹ جو ہم نے کہنا تو وہ وہاں پہ کہہ دیا ہم لوگوں نے۔ بابا خیبر پختونخوا میں کیا حالت ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بھی مسنگ پرسن نہیں ہے۔ ابھی آپ اندازہ کر لیں
21वीं सदी के इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। बाबा मैंने उससे कहा कि मैंने PTM के तकरीबन 8-10 जलसों में मैंने शिरकत की, कम से कम 1000 माएँ बेटियाँ, ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे, कम से कम 1000 जो नहीं आए वो तो ये मेरे बाप के पूठू है, ये मेरे भाई का पूठू है, ये मेरे बच्चे का पूठू है, ये मेरे खावंद का पूठू है, ये मेरे कैसे झूठ बोल रहे हो आप जो हैं। सिंध का भी उसने इसी तरह कहा, तो लिहाजा सिंध के लिए मिसिंग पर्सन है। बलूचिस्तान और पश्तूनख्वा वतन के हज़ारों की तादाद में मिसिंग पर्सन है। इस तरह की उसमें उर्दू ज़बान वाले भी हैं, इसमें मज़हब के नाम पे भी जो है मिसिंग पर्सन है वहाँ पर। फिर पंजाब में भी हैं जो अपने वतन की हकमियत की मलकियत मांगते हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो मिसिंग पर्सन है। हमें सच भी कहना चाहिए, हमें दर्जाबंदी भी करना चाहिए। जो मुल्क में अदलिया की आज़ादी चाहते हैं वो भी मिसिंग पर्सन हुए हैं, जो मुल्क में मीडिया की आज़ादी चाहते हैं वो भी मिसिंग पर्सन हुए हैं, जो मुल्क में इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं वो भी मिसिंग पर्सन हुए हैं, जो अपने मज़हब के हवाले से अपने अक़ीदे पे खड़े हैं वो भी मिसिंग पर्सन हुए हैं। इसके भी दर्जाबंदी है, इसको भी दर्जाबंदी करना चाहिए हमें जो है। और इसी के साथ अभी जो है राव अनवर जो लाडला है इस रियासत के और इंटेलिजेंस अदारों के 440 मावरायाइन साबित हो चुके हैं। जो साबित नहीं है वो कितना होगा। यहाँ पे कराची में लोग बात नहीं करते हैं, उज़ैर बलोच सैकड़ों कत्ल के मुकदमे उस पे हैं, ऐसे दिन रात जो है वो बरी हो रहे हैं। मशीन लगाए गए अदालतों में जो है। और वहाँ पे अली वज़ीर ने जो बात की, पेशी नहीं मिल रहा था, पेशी अभी फैसला महफूज हैं, 2022 तक इंतज़ार कर लो भाई। ये हालत है हमारे अदालतों की। एहतराम करते हैं हम अपने अदालतों की, मगर सबसे पहले जजेस साहिबान को जो है इनकी पाबंदी करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा आइन को जानते हैं, उसकी अहमियत को जानते हैं। खुदा के बाद एक जज के पास किसी बंदे को जो है वो ज़िंदगी और मौत दे सकते हैं, खुदा के बाद जो है उसको ज़्यादा एहतियात करना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। तो हम हकीकी फेडरेशन की बहाली होना चाहिए, जो नहीं है पाकिस्तान में। हमें पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी, पंजाबी अक़वाम की बराबरी चाहिए। इससे कम हम किसी बात पे भी जो है हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सेनेट के इख्तियारातों, फौज, अदलिया, मुल्क के सारे अदारे जो हैं उसको जो है पार्लियामेंट के बालादस्ती अमलन तस्लीम करना चाहिए, बातों से नहीं, अमलन तस्लीम करना चाहिए पार्लियामेंट के बालादस्ती को जो है। और आइन कानून की हुक्मरानी हो इस मुल्क में जो है। और फौजी और सिविल इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस अदारों को जो है सियासत व इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। जो PDM का बहुत अहम नुक्ता ये है, बुनियादी नुक्ता ये है, हमारी स्ट्रगल जो है PDM को वो सिर्फ इमरान के ख़िलाफ़ नहीं है कि इमरान को उतार देंगे, फिर जो है नून लीग को वहाँ पे ले आएंगे, फिर नील लीग को उतारेंगे, फिर पीपल्स पार्टी वालों को लाएंगे, फिर जब उसको उतारेंगे फिर दोबारा जो है वहाँ पर तहरीक इंसाफ को लाएंगे। नो, ये आराम से बैठे, अवाम जाने जिसको भी इक़्तिदार देते हैं, पीपल्स पार्टी को हमें कबूल है, तहरीक इंसाफ को वो इक़्तिदार देते हैं हमें कबूल है, नून लीग को इक़्तिदार देते हैं हमें कबूल है, जिसको भी देते हैं हमें कबूल है। मगर इन लोगों को सियासत से जो है अभी तौबा करना चाहिए, जो हमारे आइन कहते हैं। और इसी के साथ ये है कि शफाफ इलेक्शन हो, इसी के साथ में। और इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि अदालतों से हमारी गुजारिश है कि जो मिसिंग पर्सन का जो केस है, जो आप यहाँ पर एक वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ दिन रात पेशियाँ कर रहे थे, रात 12 बजे पेशी लगाते थे, तो मिसिंग पर्सन का भी लगा दो। हफ्ते में कम से कम एक पेशी तो होना चाहिए, एक पेशी तो होना चाहिए। हमारी गुजारिश है, हमारी गुजारिश ये है।
اور اسی کے ساتھ ہماری گزارش یہ ہے کہ PDM جو ہے ایک جمہوری قوتوں کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے. لہذا PDM کو بھی ایک دن کو رکھنا چاہے صرف مسنگ پرسن پہ جو ہیں, صرف مسنگ پرسن پہ رکھنا چاہیے. پارلیمنٹ کے اندر بھی چاہے سینٹ قومی اسمبلی ہو, صوبائی اسمبلیوں میں بھی اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں, یہاں پہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور عوام میں بھی جو ہے احتجاج کے طور پہ جو ہے ایک دن مسنگ پرسن پہ بنانا چاہیے, جس میں PDM کے مرکزی قائدین کو جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے, نہ کہ جو ہے اس کے نمائندوں کو جو ہے. ہم سب کا احترام کرتے ہیں, اگر ہم سنجیدہ ہے اس کام میں جو ہے, ہمیں جانا بھی چاہیے. میں تو تیار ہوں آپ لوگوں کے ساتھ, جس بھی لیڈرشپ کے پاس آپ نے جانا ہوگا, سب سے پہلے اچکزئی صاحب سے شروع کر لیں گے, محمود خان اچکزئی سے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوگا. یہاں تک تو میں کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ PDM کے دوسرے اکابرین بھی جو ہیں. اور اسی کے ساتھ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ ان ظالموں نے جو وہاں پر بنو میں کہ 4 خواتین تھے شمالی وزیرستان میں, اس کو قتل کر دیے گئے. پھر ابھی جو ہیں 4 بچوں کو شہید کر دیے گئے ہیں. پھر یہاں پہ یہ حالت ہے کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ جو ہیں, کسی کو بھی. لہذا ہمیں جو ہیں اپنے اس مسائل پہ جو ہیں بالکل ایمانداری سے, جرأت سے ہمیں آگے چلنا چاہیے. اور مسنگ پرسن پہ جو ہیں ہمیں اس حد تک جمہوری طریقے سے جانا چاہیے, چاہے جو بھی مزید ہمیں نقصان اٹھانا پڑے ہم اس کی پرواہ نہ کریں, مگر اس کو بازیاب کروانا چاہیے. شکریہ کاکر صاحب. اواں جی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن